हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, थोड़ा वीडियो को स्किप न करिएगा प्लीज़। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैं लेकर आया हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है। सो इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, जिससे कि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊँ ना, वो सारे शॉर्टकट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप एक्सेल का उपयोग करते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प देगा, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। सो आइए और स्टार्ट करते हैं एक एक शॉर्टकट्स। क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या इनका उपयोग है। तो सबसे पहला मैं शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। शिफ्ट प्लस क्या है, F8 है। शिफ्ट प्लस F8 का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ऐड टू सेलेक्शन। अगर कोई सेलेक्शन आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ए सेलेक्ट है। आप मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो देखो ए भी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन शिफ्ट छोड़ने के बाद देखो ये काम नहीं कर रहा है आगे। तो ऐड टू सिलेक्शन का क्या मतलब है, अगर मैं शिफ्ट दबा के F8 बटन को प्रेस कर देता हूँ तो बिना शिफ्ट दबाए मैं कोई भी सिलेक्शन इसे कर सकता हूँ, ठीक है। कब, जब मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे F8 बटन को एक बार प्रेस कर दूंगा तब। तो मैं शिफ्ट बटन को दबा के एक बार F8 बटन को प्रेस कर देता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे आपको नीचे देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पे टास्क बार पे आपको वो चीज़ दिखाई देगा। ये देखिए शिफ्ट दबाया और F8 को दबाता हूँ अभी, तो जैसे ही दबाया तो मैंने देखो आप यहाँ पे लिखा है ऐड टू सेलेक्शन, मतलब जो मैंने बटन दबाई वो काम कर गया है। ऐड टू सेलेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया ऑप्शन। अब अगर मुझे कहीं भी कोई भी सिलेक्शन करना है तो जस्ट क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये तो पहले से सेलेक्ट था और इस पर क्लिक करके सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, आप देख सकते हो वह सिलेक्शन बनता चला जा रहा है यहाँ पे, जबकि मैंने कीबोर्ड की कोई भी बटन को होल्ड नहीं किया है, ठीक है। देखो वहाँ पे मैं कोई बटन को होल्ड नहीं किया हूँ, बस एक बार मैंने यह शॉर्टकट प्रेस किया था शिफ्ट प्लस F8, और इसी की वजह से ये सारे सिलेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे हो पा रहे हैं। तो ऐड टू सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक सिलेक्शन जहाँ क्लिक कर दो वहीं पे वो सिलेक्शन हो जाए, तो इसी को बोला जाता है ऐड टू सिलेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो कई सारे सेल यहाँ पे छूटे हुए हैं, ये सिलेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे तो जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ केवल वो सेल जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो पा रही है। सो आई होप आपने देखा कि शिफ्ट प्लस F8 का क्या उपयोग है, यानी कि ऐड टू सिलेक्शन मतलब एक सिलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन आप यहाँ पे, यानी कि मोर सिलेक्शन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जस्ट माउस के क्लिक करने से। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्शन यहाँ पे होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर ये हटाना चाहते हो तो कीबोर्ड में से केवल आपको एस्केप बटन को प्रेस करना है। कौन सी बटन प्रेस करोगे, एस्केप। एस्केप मतलब क्या होता है, ESC बटन, इसको दबाओ। जैसे ही आप इसे प्रेस कर दोगे आप देखो ये गायब हो गया, यहाँ पे अभी सारा सिलेक्शन आपका देख सकते हो हट चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को शिफ्ट प्लस F8 का मतलब समझ में आया होगा कि शिफ्ट प्लस F8 दबा देने से आप बस माउस का बटन जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन। इसी तरीके से एक्सटेंडेड सिलेक्शन है। अभी देखो कि आप यहाँ पे जो नीचे मैंने यहाँ पे लगाया था, यानी कि स्टेटस बार में जो चीज़ दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। अभी मैं F8 दबाता हूँ, ये देखिएगा F8 को दबा दूँगा तो वहाँ पे आएगा एक्सटेंडेड सिलेक्शन। देखिएगा मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, मैंने प्रेस जैसे ही किया ऑप्शन दिया एक्सटेंडेड सिलेक्शन। मतलब क्या होता है इसका, एक्सटेंडेड मतलब है कि सिलेक्शन को होल्ड कर दिया गया है यहाँ पे अभी। अब जहाँ तुम क्लिक कर दोगे मतलब जहाँ पे आप कर्सर रखे होंगे ना, वहीं से वो सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेक्शन यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इतना दूर तक देखो सिलेक्शन यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहीं पे रहेगा। मतलब मेन जो है ना ये सेल हो गया यहाँ पे अभी, ठीक है। जब मैंने बटन को दबाया उस समय यही सेल सिलेक्टेड था। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसे कर सकते हो। तो मैं अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे पहले कर्सर रख लो और F8 को एक बार दबा दीजिएगा, F8 को एक बार प्रेस कर दीजिए। मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्टेटस बार पे, ये देखो एक्सटेंड सिलेक्शन यहाँ पे रिटेन हो चुका है। इसका मतलब कि F8 बटन प्रेस हो चुकी है, ठीक है। F8 बटन अगर प्रेस हो चुकी है तो आप देखो कहाँ पे प्रेस हुई थी, जब कर्सर यहाँ पे था तब, जब कर्सर यहाँ पे था तो प्रेस हुआ था। बस आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा।
अब मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखो ध्यान से, मैं आगे इंक्रीज भी कर सकता हूँ। जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा वैसे वैसे सिलेक्शन यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। तो क्या समझे आप, F8 बटन प्रेस करने से जो सिलेक्शन होता है वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे सिलेक्ट रहेगा वहीं से आगे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मूव सेलेक्ट, आगे यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सो आई होप आपने दो तरह के सिलेक्शन सीखा, शिफ्ट प्लस F8 ऐड टू सिलेक्शन, F8 एक्सटेंडेड सिलेक्शन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट शॉर्टकट्स को रीड करते हैं। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे राइट किया है इंसर्ट कमेंट। ठीक है, इंसर्ट कमेंट मतलब जब कोई कमेंट आप किसी भी वर्ड के बारे में या किसी भी तरीके से आप कमेंट को राइट करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F2 बटन का उपयोग कर सकते हो और कमेंट को लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वेलकम के ऊपर कोई कमेंट राइट करना है तो मैं वेलकम को पहले सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, फिर शिफ्ट बटन को दबाऊंगा और केवल F2 बटन को दबा दूंगा। जैसे ही F2 बटन को दबाऊंगा तो ये देखो बॉक्स खुल जाएगा कमेंट का। आप यहाँ पे कमेंट को राइट कर सकते हो, जिस तरह का कमेंट आप राइट करना चाहते हो, जो कुछ कमेंट में राइट करना है वो राइट कर सकते हो। तो ये देखो वेलकम के ऊपर कमेंट यहाँ पे लग चुका है। अब इस हेलो के ऊपर भी मुझे कमेंट लगाना है तो शिफ्ट बटन को दबाऊंगा, ठीक है, और केवल F2 बटन को प्रेस कर दूंगा तो देखो इस पर भी मैंने कमेंट को यहाँ पे राइट कर दिया। तो ये है कि आप शिफ्ट प्लस F2 से कमेंट ऐसे यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि इंसर्ट कर सकते हो। सपोज दैट कि आप अभी यहाँ पे कमेंट को हाइड करना चाहते हो तो हाइड या डिलीट करने का यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस F10 प्लस क्या होता है, M होता है। अब यहाँ पे देखो कमेंट लगा है, मैं यहाँ से इसे हटाना चाहता हूँ तो मैं दबाऊँगा शिफ्ट प्लस F10 प्लस M। तो शिफ्ट बटन को दबाया, F10 को 1 टाइम प्रेस करूँगा, अगेन मैं M को प्रेस कर दूँगा। आप देखो यहाँ से कमेंट हाइड हो गया, यानी डिलीट हो चुका है। ये भी कमेंट है, अगर इसे डिलीट करना चाहते हो शिफ्ट दबाओ, F10 बटन को प्रेस करो, देन आप M बटन को प्रेस कर दो। तो इस तरीके से आप कमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो आई होप आपने सीखा कि कैसे आप यहाँ पे कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो और कमेंट को डिलीट कर सकते हो। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट शॉर्टकट को देखते हैं। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे रीड करते हो तो आपको मिलेगा ऑल्ट प्लस एंटर, इसका शॉर्टकट होता है और नीचे मैंने इसके बारे में राइट किया है राइट मोर लाइन इन वन सेल। एक सेल के अंतर्गत एक से अधिक लाइन को राइट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर बटन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक लड़के का नाम यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंस राइट किया है। अब मुझे ठीक उसके नीचे आकाश राइट करना है। कैसे राइट करूँगा, अल्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा, यानी कि होल्ड कर रखना है अल्ट बटन को, और एक बार एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो कर्सर ठीक उसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आराम से आकाश का नाम यहाँ पे राइट कर सकते हो। इसी तरीके से उससे ठीक नीचे मुझे एक और लड़के का नाम राइट करना है तो अल्ट दबाऊंगा, देन यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट लड़के का नाम यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप आपने देखा कि अल्ट प्लस एंटर से आप क्या कर सकते हो, अगले मतलब एक ही सेल में कई सारे वर्ड राइट कर सकते हो। आप सुनील से ठीक नीचे अगर कोई और वर्ड राइट करना है तो फिर से अल्ट बटन को दबा के रखिएगा और एक बार एंटर दबा दीजिएगा तो ठीक कर्सर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो कुछ आप यहाँ पे राइट करना चाहते हो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। फिर से एंटर मारूंगा तो फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नीचे राइट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि एक सेल के भीतर इतने सारे मैंने यहाँ पे वर्ड को राइट किया, यानी कि नेम कह लो या फिर वर्ड कह लो, इस तरीके से मैंने राइट किया। सो आई होप आपने देखा कि अल्ट प्लस एंटर का उपयोग आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हो। सो आइए नेक्स्ट शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगला शॉर्टकट आपको मिलेगा यहाँ पे देखोगे तो इंसर्ट डेट का कंट्रोल के साथ अगर आप कॉमा यूज करते हो तो जिस सेल में क्लिक करके इस बटन को दबाओगे तो आप करेंट डेट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल को प्रेस करके मैंने कॉमा को प्रेस किया तो आपने देखा कि यहाँ पे आज का डेट कितना है आपका 7 जुलाई 2024 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको डिस्प्ले हो चुका है। तो जहाँ जहाँ भी आपकी डेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, केवल कंट्रोल बटन को प्रेस करके
ठीक है, यानी कि कंट्रोल को होल्ड करके रखना है। इसके बाद डायरेक्टली आपको कोलन का साइन उपयोग करना है। इस तरीके से आप कहीं भी डेट को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपने देखा कि यहाँ पे डेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यह समझ में आप लोग को आ चुका होगा। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे दिया है टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट। अगर आप टाइम को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे कॉलन, या फिर यही दोनों पे होता है तो दोनों आप यही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे दबाओगे कंट्रोल को, शिफ्ट को, और ठीक इसी को आपको प्रेस कर देना है। तो देखोगे कि टाइम आपका जो इस समय करंट टाइम है वो 5:20 हो रहा होगा। तो वो टाइम आपको यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट होके मिल जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के केवल इस बटन को दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको टाइम यहाँ पे मिल चुका है। पूरा नहीं दिखाया, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा तो प्रॉपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सो आई होप आपने ये भी सीख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस क्लास का, जिसमें दिया गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है, सपोज दैट यहाँ पे देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने 145 राइट किया है। 145 को मैंने रेड कलर प्रोवाइड कर रखा है। सपोज दैट कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आप ठीक होम टैब में जाओ, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के सी बटन को प्रेस करोगे तो कॉपी हो जाएगा। अब आपको यह बटन प्रेस करना है जिस टेक्स्ट पे यही कलर आप लगाना चाहते हो। मान लो कि 145 पे जो भी आपका फॉर्मेट यानी कि कलर लगा है मैं 122 पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो बस मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ऐसे, और यह शॉर्टकट मैं प्रेस कर दूंगा। क्या प्रेस करूँगा, Alt+H+F+P। तो मैंने अल्ट को दबाया, एच को दबाया, एफ को प्रेस किया, देन मैं पी को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। Alt+H+F+P प्रेस करना है, तो अल्ट को दबाया, एच को दबाया, एफ को दबाया और यहाँ पे पी को दबा दूंगा केवल। तो ये देखो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो उसके ऊपर एक कलर लग चुका है। सो आई होप आपने देखा कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्यों होता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी भी सेल के भीतर लिखे गए किसी टेक्स्ट के कलर को कॉपी कर सकते हो, और इस शॉर्टकट की मदद से आप जिस टेक्स्ट को यानी कि जिस सेल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उस बटन को प्रेस करते ही यही कलर सेम उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एक बार। सो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।